आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे साथियों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या के कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, आज का यह जो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानून से मुक्त हुए, मगर साथियों यह जो गणतंत्रता हमें मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं। हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुंचे, हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर के यह गणतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। और उन वीरों की बदौलत ही आज हम इस खुले आसमान में बिना किसी परतंत्रता के स्वतंत्र रूप से अपने गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली आज़ादी खैरात में। साथियों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज अब भी इस देश में मौजूद है, जो फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गणतंत्र भारत के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंग में मत बांटो हमको, मेरे छत एक तिरंगा रहने दो। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचारी ने इस प्रकार अपने पांव फैला रखे हैं कि फाइलें ऑफिसों में पड़ी पड़ी सड़ जाती है, मगर उस पर कोई काम नहीं होता। और जैसे ही कोई पैसों का बंडल उनके पास पहुंचता है, सारे के सारे काम हो जाते हैं। देश की मीडिया को हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने से फुर्सत नहीं है। मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि स्थिति यह है कि हमारे देश की मीडिया चैनल किसी फिल्म स्टार की आत्महत्या पर उसे दिन भर कवरेज चलाती है, वहीं किसी आम गरीब किसान की आत्महत्या पर उसे एक पल भी नहीं दिखाया जाता। भ्रष्टाचारी बेरोजगारी जैसे पापों का जब पतन होगा, भ्रष्टाचारी बेरोजगारी जैसे पापों का जब पतन होगा, खुशहाल जीवन खुशहाल ये वतन होगा। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपने देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल हो। और हम क्रांतिकारियों के उन सपनों को साकार करें जो उन्होंने फांसी चढ़ते वक्त अपने देश के लिए देखे थे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी साथ मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके अपने देश के लिए काम करें और अपना पूर्ण समर्थन भाव रख करके अपने देश के विकास के लिए अपना योगदान दें। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। कितने खुशनसीब होंगे वह लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। साथियों, देशभक्ति का शब्द जब भी मेरे जहन में आता है, मुझे सरहद पर खड़ा भारत का वह जवान याद आता है जो कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में तो कहीं जैसलमेर की तपती रेत में अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। वह सिर्फ और सिर्फ वहाँ इसलिए तैनात है कि उसका देश सुरक्षित रहे। अगर मुझसे कोई देशभक्ति की परिभाषा पूछे तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर तुम्हारे दिल में भी उस सरहद पर खड़े जवान की भांति अपने देश के लिए समर्पण है, अपने देश से प्रेम रखते हो और अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करते हो, तो आप एक सही मायने में एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और जिस दिन देश के सभी नागरिक उस सरहद पर खड़े जवान की भांति अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे, उस दिन हम पूरे विश्व को विश्व गुरु भारत दे चुके हैं। सिर्फ आवश्यकता है हम सभी को साथ मिलकर के अपने देश के लिए सोचने की। जब एक रिक्शा चालक से लेकर के देश चलाने वाले तक का साथ होगा, तभी हम अपने भारत का विकास कर पाएंगे और पूरे विश्व जगत में भारत की एक अलग पहचान होगी। और अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, यह हमारे देश की उन्नति और विकास के लिए जरूरी है कि पूरा भारत संगठित होकर के काम करे, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद को छोड़ करके एक स्वर में, एक लय में देश की बात करे और भारत को विश्व गुरु भारत के रूप में स्थापित करे। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैरों को भी अपने गले से लगाएंगे हम। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैरों को भी अपने गले से लगाएंगे हम। और मेरे हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। जय हिंद, वंदे मातरम।